हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 13वां विज्ञापन जारी कर दिया है और ये विज्ञापन संख्या 13 है। और झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसकी क्या योग्यता है, इस वैकेंसी को कौन कौन से छात्र भर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कितनी वैकेंसियाँ कौन कौन से ज़िले में आई है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए, जिसमें से इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए सरायकेला खरसावां से 227 सीटें हैं, जबकि लातेहार से 170, गोड्डा से 231, बोकारो से 234, दुमका से 364, गुमला से 204 और नेक्स्ट जो है जामताड़ा से 165 और 93 रामगढ़ से 307 है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट से, खूंटी से 125 और आपका पश्चिमी सिंहभूम से 317 और पूर्वी सिंहभूम से 237, चतरा जिला से 251, पलामू जिला से 395, कोडरमा से 105 और नेक्स्ट जो है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से 216, 312 सीट देवघर में, पाकुड़ से 153 और 194 साहिबगंज से, धनबाद से 257, 84 सीट लोहरदगा से, गिरिडीह से 487 जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर है, सिमडेगा से 122 और गढ़वा से 219। अब गैर पारा से अभ्यर्थियों के लिए जिलावार आरक्षण हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दी गई है, तो वो भी अलग अलग सीटें दी गई है, आवंटन की गई है। अब इसकी योग्यता पर चर्चा करेंगे। देखिए क्या कुछ अपडेट दी गई है। कुल सीटों में 2% जो सीटें होगी वो आदिम जनजातियों के लिए आरक्षित की गई है, बाद बाकी अन्य कैटेगरी के लिए दी गई है। अब प्राथमिक शिक्षक जो इंटरमीडिएट है, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए क्या योग्यता रखी गई है। इसका जो पे लेवल होगा 4 होगा और इसका वेतनमान होगा 25,500 से लेकर के 81,100 के बीच। इसमें इंटरमीडिएट के साथ प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 के लिए कम से कम आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर पास होना चाहिए। इसके साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और अपने ये पूरे शर्त पूरा करता हो। इसके साथ ही बीएड वाले भी छात्र भर सकते हैं, स्नातक वाले भी छात्र भर सकते हैं, लेकिन डीएलएड होना ज़रूरी है। चाहे यहाँ पर बात करें बीएड वाले भी छात्रों को मौका दिया गया है, तो बीएड वाले छात्रों को ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा 6 माह के अंदर। तो ये कोर्स उनको करना होगा और अपने ही खर्च पर करना पड़ेगा। इसके साथ ही एक नया जो पॉइंट है, जो कि बहुत ही झारखंड के उन तमाम छात्रों के लिए दुखद खबर है, क्योंकि इसमें जेटेट को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट उत्तीर्ण होना ज़रूरी किया गया है। ये सबसे बड़ा जो है मुद्दा बना हुआ है झारखंड में, क्योंकि 7 वर्षों से झारखंड में जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। ऐसे में उन तमाम छात्रों को बहुत ही दुखद घटना साबित हो रही है। इसके साथ ही 6 to 8 क्लास के लिए भी यही शर्तें लागू की गई है। कम से कम आपको इसमें भी यदि 6 to 8 के लिए आप भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको +2 उच्चतर के साथ साथ आप यदि डिप्लोमा किए हैं, आप तो स्नातक किए हैं, साथ ही साथ बीएड किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसमें भी आवेदन कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीज़ें जोड़ी गई है, जेटेट पास होना अनिवार्य है 6 to 8 के लिए, ये बड़ी पॉइंट जोड़ दी गई है। तो अभी तक झारखंड अलग होने के बाद 2 ही बार जेटेट हुआ है, 2013 और 2016। और 2016 के बाद यानी 7 वर्षों का गैप है। उन तमाम वर्षों में कई छात्रों ने बीएड डीएलएड किए हैं, तो उन तमाम छात्र इससे वंचित हो जाएंगे। अब देखते हैं गैर पारा के लिए कितना उम्र सीमा दी गई है। 1/8/2023 के अनुसार उम्र की न्यूनतम गणना की जाएगी और अधिकतम 1/8/2019 के अंतर्गत न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है सभी कैटेगरी के लिए 40 वर्ष जो है जनरल के लिए दिया गया है। BC 1 और BC 2 के लिए 42 वर्ष, महिला वर्ग कैटेगरी के लिए 43 वर्ष
और SC जनजाति और के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष दी गई है। इसके साथ ही कुछ जो सिलेबस क्या कुछ हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं। आपका जो स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए 19/7/2019 के पूर्व अंचला अधिकारी से बना होना चाहिए, और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से यदि स्थानीय प्रमाण पत्र है तो अब बिल्कुल आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। प्रमाण पत्र की बात रही तो 25/2/2019 के पहले यदि निर्धारित की गई है, या तो 25/2/2019 से पहले है, अंचला अधिकारी से बना हुआ, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर पाएंगे और इसमें भर पाएंगे। और कब से स्टार्ट हो रहा है तो 8/8/2023 से लेकर के 7/9/2023 के बीच जो है इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और नेक्स्ट जो हम बातें करेंगे, इसमें जो सब्जेक्ट जो पेपर होने वाला है प्राथमिक शिक्षक के लिए, उसमें से आपका पत्र 1 और पत्र 2 और पत्र 3 रहने वाला है। जिसमें से आप देखेंगे तो पत्र 1 में आपको किसी एक भाषा को चूज करना है, जो कि 12 लैंग्वेज दिया गया है, खोरठा, अंग्रेजी, हिंदी, संथाली, किसी एक भाषा को आप चूज करेंगे। 100 अंकों का परीक्षा होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पत्र 2 जो होगा ये भी आपका हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, कुरमाली, किसी एक भाषा में किसी एक भाषा को आपको चूज करना है, और ये भी आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही पत्र 3 जो होगा सामान्य ज्ञान और जनरल नॉलेज, इसके साथ ही करंट अफेयर और सामाजिक विज्ञान और गणित से टोटल जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस और मैथ से। टोटल आपका 300 नंबर का रहने वाला है, और ये आपका 3 घंटे का परीक्षा होगा। पेपर 1 सिर्फ होगा आपको क्वालिफाइंग नेचर का। पेपर 1 जो होने वाला है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके साथ ही पेपर 1 के बाद आपको पेपर 2 जो होगा उसका जो पाठ्यक्रम होगा क्लास 12 पर आधारित होगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे खोरठा का हो। पत्र 3 जो होगा वो जो है आपका कक्षा 1 से 12 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे इंटरमीडिएट स्तर का, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। जिसमें आपका करेंट अफेयर से संबंधित रहने वाला है, वैज्ञानिक प्रगति से रहेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीति प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, इन तमाम बिंदुओं से आपका प्रश्न रहने वाला है। जबकि सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न रहेंगे, दिन प्रतिदिन के अवलोकन से आधारित प्रश्न रहेंगे, और विज्ञान विषय से विशेष अध्ययन नहीं किया है। इसके साथ ही अंक गणित से रहेंगे, जिसमें से आपका प्राथमिक स्तर का बीजगणित, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति से प्रश्न रहने वाले हैं। और इसकी जो स्तर होगा वो 10 स्तर का पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता से भी, रीजनिंग से भी संबंधित प्रश्न रहने वाला है, और कंप्यूटर के मूलभूत ज्ञान से संबंधित रहेंगे। साथ ही झारखंड राज्य से संबंधित भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये पाठ्यक्रम दिया गया है। अब जो है पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के हैं, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए है। इसमें भी पत्र 3 रहेंगे। इसमें 4 पत्र दिए गए हैं, 3 नहीं 4। जिसमें से पत्र 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और पत्र 2 जो है इसमें से किसी एक भाषा को तो चूज करना है, खोरठा कुरमाली से। सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान और समसामयिक से पत्र 3 रहने वाला है, और किसी एक भाषा को आपको वैकल्पिक रूप में चूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही इस पेपर में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, जिससे कि आपकी मेरिट बनाया जा सके। ठीक है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस विज्ञापन को जारी कर दिया है। इससे एक बड़ा मामला क्रिएट हो सकता है, पूरे झारखंड भर में पुनः आंदोलन खड़ा हो सकता है कि हो ही गया है, क्योंकि ना तो इस सीटेट को मान्यता दिया है झारखंड सरकार ने। इसके साथ ही
7 वर्षों में जो बीएड और डीएलएड किए हैं उन तमाम छात्र कहाँ जाएंगे यदि इस वैकेंसी में उसको भर्ती में पूरा करने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। मात्र 1.5 वर्षों का कार्यकाल बचा है, 1.5 से 2 वर्षों का, और इसी संदर्भ में इस वैकेंसी को क्लियर भी करना है। आगामी होने वाली सरकार बदलाव के कारण क्या उस सरकार लाती है या वैकेंसी नहीं, ये भी देखने वाली दिलचस्प वाली बात हो गई। लेकिन सभी छात्र जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हो रहे हैं उसके लिए एक लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, बिल्कुल आप लोग जुड़ जाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएड और डीएलएड का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी जजमेंट इसी महीने आने वाली है, तो बिल्कुल आप लोग अपडेट रहें। हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।